बेला से आए हैं। भारतीय माइंस मजदूर संघ बीएमएस के हम महामंत्री के पद पर हैं। और आप लोगों की मांगें क्या हैं? क्या आप लोगों को बाहर निकाल दिया गया है कंपनी द्वारा? जी, लगभग तैयारी पूरी तरह उन्होंने यही कर रखी है कि यहाँ स्थानीय लोगों को बिल्कुल किसी भी तरह न रखा जाए। हम लोग कोई 10 एकड़ ज़मीन दिया है, कोई 5 एकड़ ज़मीन दिया है। आज हम लोगों की स्थिति है बद से बदतर हो गई है और डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है आप ज़बरदस्ती रिज़ाइन करिए या तो आपको हम भुज या दूर कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। जबकि जब इन्होंने लिया था 2017 में, तब ये शर्त के साथ लिए थे कि हम यहाँ पर लोगों को रखेंगे और ड्यूटी देंगे, लेकिन ये जानबूझकर लोगों को टॉर्चर करते हैं और ज़बरदस्ती रिज़ाइन कराते हैं और धमकी देते हैं। खास तौर से जो ये एचआर हेड हैं, वो तो उनकी पूरी मानसिकता बन चुकी है कि यहाँ के लोगों को हर हालत में बर्बाद कर देना है। सरकार तो कहती है कि निजीकरण में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, फिर क्या ऐसा आप लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? सरकार को तो ये भी यही आश्वासन देते हैं, पर इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप लोग को जबरदस्ती रेजिग्नेशन की? जी, अचानक ये हो गया कि इनकी मानसिकता है कि जो काम अच्छे मतलब सीमेंट बैच बोर्ड के हिसाब के पैसे से होता है वो ना करके ठेकेदारी प्रथा पूरी लागू करके वो काम 5,000, 6,000, 7,000 में कराया जाए। तब जिस आदमी को 7,000 में काम करने वाला मिल जाएगा तो 27,000, 28,000 रुपया नहीं देना चाहता। जबकि हमारी तो उम्र बीत गई, हमारे तमाम साथी जिनकी उम्र 50-55 साल हो गई, आज वो कहाँ जाएंगे? लैंड तो उनकी छीन ली गई, अब उनका ज़मीन भी उनके पास नहीं है और नौकरी भी नहीं होगी तो कैसे अपने बच्चे पालेंगे, कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे बेटियों की शादी करेंगे? दलाली प्रथा के माध्यम से कर्मचारी रखने की? हाँ, पूरी तरह से ठेकेदारी प्रथा से बाहर से ठेकेदार लाते हैं। कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? तो जब प्लांट पड़ा था तभी से कर रहे थे। जयप्रकाश एसोसिएट का ये प्लांट है और वो बाकायदा उन्होंने, वो अच्छे इंसान थे, वो बाकायदा उन्होंने कर्मचारी को जब दिए थे प्लांट सही मतलब टेक ओवर उनको किए थे, तो ये शर्त में दे दी कि हमारे कर्मचारियों को आप लेंगे, पर ये उसका पालन नहीं करना चाहिए। कई बार ये प्रयास कर चुके हैं, 5 साल में ये 5 बार प्रयास कर चुके हैं। स्थिति तो ये हो जाती है कि कभी कभी लगता है कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा और मर जाएंगे, ऐसी स्थिति होती है। लगभग कितने कर्मचारियों को बाहर कर चुका? अभी इनका कम से कम नहीं तो 150 से 200 लोगों कर्मचारी बाहर करने का प्लान है, जिनमें ये कहते हैं अनुपयोगी। जब कंपनी अल्ट्राटेक ने लिया था तब हम उपयोगी थे, अब इनके निगाह में अब हम अनुपयोगी हो गए हैं। मैप और अनमैप की एक गणित ये लगा के रखते हैं, वो उनका आधार है। नहीं, अभी कलेक्टर को शिकायत की कलेक्टर महोदय से दिन चर्चा हुई थी नेता श्रीमान जी विधायक जी के माध्यम से, और हम लोग फिर आ जाए हैं उसी पीड़ा को लेकर के, तो हमें शायद मिलने की बात हुई है और साहिबा के सामने हम लोग अपनी बात रखेंगे। अब जो भी होगा तो आप लोगों को अवगत कराएं। नियमित कर्मचारी भी आपके साथ? हमारे सारे नियमित कर्मचारी हैं। अभी नियमित कर्मचारियों को निकाला जाए सर, बिल्कुल। और इसमें 90% तो जमीन वाले हैं जिन्होंने जमीन दी है कंपनी एस्टेब्लिश के लिए। माइंस में जमीन गई है, रेल उन्हीं से निकली हुई है और प्लांट लगा हुआ है, जिसमें बाकायदा एग्रीमेंट है इनका हाई लेवल पे राज्यपाल महोदय तक में कि हम स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, जमीन वालों को देंगे, पर वो पालन बिल्कुल नहीं करते। क्या ये गवर्नमेंट के गवर्नर के अगर उसमें साइन है और ये सब मानने को तैयार नहीं है? बिल्कुल। अब तो यही लग रहा सर कि ये नहीं मानते हैं। अब हम लोग कहाँ अपनी पीड़ा लेके जाएं, यही समझ में नहीं आता। न्यायालय जाएंगे आप? न्यायालय तो जानते हैं आपके, न्यायालय में बहुत समय लग जाता है। गए भी कुछ लोग लेकिन पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक मजदूर बताइए, अब वो नौकरी करे, ड्यूटी करे कि न्यायालय का चक्कर लगाए, 4-4, 5-5 साल गुजर जाता है। बेचारा काम करने जाए कि मुकदमा लड़े, तारीख पे तारीख तो मिलती है। यदि आप लोग की मांगों को पूरा नहीं किया तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता और हम तो परिवार के सहित बर्बाद होने की स्थिति में हैं, तो हमें तो कुछ भी अगर करना पड़े तो हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। न तज्जम न पलायनम, हमारी यही स्थिति हो चुकी है अब। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शेष प्रताप सिंह भदौरिया है, मैं महामंत्री के पद पर हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बेला में। बीएमएस हमारा यूनियन है।